हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, देख लीजिए। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो नेवी एमआर, ठीक है। नेवी एमआर के अंदर मैथमेटिक्स अंकगणित है, जो उसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने वाले हैं। नेवी कोस्ट गार्ड के अंदर तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया आपको, सिलेबस के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन कम से कम मैथमेटिक्स के आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। और भी आपके काफ़ी एग्जाम होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए आप ज़रूर बोल देना। हिंदी इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताता रहूँगा, राइट। सबसे पहले हम जानते हैं रेशो क्या होता है। रेशो के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रेशो की डेफिनेशन से, ठीक है। रेशो की जो डेफिनेशन होती है हम उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज रेशो, रेशो क्या है, तो वी कैन से दैट कि दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच तुलना, यानी कंपैरिजन टू एंड मोर नंबर्स, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच या राशियों के बीच जो हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। रेशो के लिए क्या कंडीशन होना आवश्यक है, रेशो के लिए उसकी इकाई समान होनी चाहिए, ठीक है। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, मैं लिख दूंगा ए अनुपात बी, इसकी कोई इकाई नहीं होगी। हो सकता है ए किलोग्राम में है, बी किलोग्राम में है, ठीक है। इन दोनों की इकाई समान होनी चाहिए, तभी रेशो बन पाएगा। आप ऐसे नहीं कह सकते 1 किलोग्राम और 2 ग्राम, ऐसा नहीं कह सकते आप। दोनों को आपको इक्वल करना होगा, तभी आप रेशो लगा सकते हैं। ए रेशो बी को मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी। ए रेशो बी के अंदर मैं कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई भी एक कांस्टेंट से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो रेशो के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो बात हुई रेशो की डेफिनेशन की, हमने जाना रेशो क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेशो के अंदर वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, जीडी, आरपीएफ का, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। यदि ए रेशो बी 2:3 है, बी रेशो सी 4:5 है, देन ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। इसको सॉल्व करने के आपके पास कई मेथड है, कई बुक्स में आप पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड मिलेंगे, लेकिन मैं जो मेथड कराऊंगा आपको वो एक यूनिक मेथड होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेथड होगा, बिल्कुल इसका बेसिक होगा कि बेसिक क्या होता है आखिर। तो सबसे पहले हम इस मेथड को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। ए रेशो बी आपको लिख लेना है 2:3, ठीक है। अभी तक हमने इसको कवर किया है, बात समझ में आ गई ना। उसके बाद मैंने बी और सी लिख रखा है, बी के नीचे बी को, सी के नीचे सी को, अगली लाइन से। तो ये मैंने बी को बी के नीचे और सी को सी के नीचे। अब ध्यान से देखना, एक बार देखो, इसको मैंने लिया सबसे पहले, इसको, और दोबारा मैंने लिया इसको। तो ये वाली जगह खाली है, तो इसमें इस 3 ने कब्जा कर लिया, यानी कि यहाँ 3 आ गया, ये खाली है, तो इसमें 4 ने कब्जा कर लिया। अब आपको इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना होगा। जब इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रेशो आ जाएगा। एक मेथड तो है ये। अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या होने वाला है। दूसरा मेथड आपके लिए ये होगा कि आप सोचो, ए यहाँ पर 2 है, बी यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर बी 4 है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक संख्या की 2 वैल्यू हो? नहीं, दोनों को सेम करना होगा। सेम करने के लिए मैं इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से, और इसको कर दूं मैं 3 से। अब सोचो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 तिया 12। यहाँ से बी की वैल्यू तो मैंने ले ली, अब सी की वैल्यू मैं ले लूँगा 5 तिया 15। तो इजीली आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस मेथड को जरूर देखेगा, ठीक है। यदि आप 3 के लिए कर रहे हैं, जब आप 4 के लिए करोगे तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर हो सकता है, तो उसमें आपको यही मेथड लगाना होगा, ये वाला ABCD वाला, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, ए रेसो बी गिवन है, सी रेसो बी गिवन है, ए बी सी क्या होगा। बोलो साहब इसको कैसे करें। पहले वाले क्वेश्चन में हमें ए और बी दिया हुआ था और उसके बाद बी और सी दिया हुआ था, इसमें तो सी और बी दे दिया, कोई बात नहीं। सी की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 7 है, समझ में आई। तो यहाँ भी बी की वैल्यू 7 है। यदि दोनों में आपको बी की वैल्यू सेम आ जाएगी तो आपको कोई भी ऑपरेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपके पास सभी इंडिविजुअल वैल्यू हैं। देन आप इसे फाइनली लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 8, क्योंकि आपके पास बी बराबर है। यदि नहीं होता तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसा ही है, ए रेसो बी 1:2, बी रेसो सी 2:3, सी रेसो डी 3:4, देन ए बी सी डी। देखो ए इसमें 1 है, बी 2 है, इसमें भी 2 है, सी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी सेम है। तो मैं डायरेक्ट ए और बी सी डी की वैल्यू उठाऊंगा और इसमें पिक कर दूंगा 1:3:4। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 1/2, राइट। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि ए और बी की, बी और सी की, सी और डी का अनुपात समान, यानी कि कितना है 1/2। अब आपको करना क्या होगा कि देखो, यदि आपको ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी की वैल्यू 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, तो आपको क्या करना है, ए को लिख लेना है 2, बी को 4, सी को 6, सॉरी देखो एक बार फिर से, ए को 1, बी को 2, सी को 4 और डी को 8। इस सीक्वेंस में आपको लिखना होगा। यदि 1/3 गिवन होता तो आप लिखते 1, 3, 9 और 27, ठीक है, ऐसे आपको लिखना होगा। अब यदि आप बेसिक से करना चाहते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ए और बी के नीचे 1/2 लिखो, ये जगह खाली है सी और डी की, तो सी और डी में 2 2 को आप रख दीजिए। बी और सी के नीचे रखो 1 और 2, ये जगह खाली है, इसमें 1 आ जाएगा, ये जगह खाली है, इसमें 2 आ जाएगा। ऐसे ही इनको करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो गाइज ये है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन जब थोड़ा सा एग्जाम टिपिकल बनता है तो इस क्वेश्चन को उठाकर दे दिया जाता है। इसके अंदर वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, बस इसमें फ्रिक्शन में आपको दिया हुआ है। फ्रिक्शन में वैल्यू को आपको पहले करना होगा, ठीक है, सेट करना होगा, उसके बाद आप रेशो बना सकते हैं। फ्रिक्शन से आप डायरेक्ट रेशो नहीं बना सकते। ए रेशो बी दिया हुआ है 1 सही 1/2, 3 रेशो 3 सही 2/3। इसी तरह से बी सी, इसी तरह से सी डी, तीनों आपको दिया हुआ है। तो अब आपको आगे क्या करना है, सबसे पहले इनको लिख लेना है। 1 सही 1/2 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, इसको 11/2, इसको 7/3, इसको 10/3, इसको 3/2 और इसको 5/2 लिख लिया यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इनका रेशो निकालना है। नीचे वाली संख्या को देखना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, यानी ए की वैल्यू 9, इसको 11 दूनी 22, यानी बी की वैल्यू कितनी 22। ए और बी को मैंने यहाँ पिक कर दिया, ये जगह खाली थी तो 22 ने यहाँ पर दोनों प्लॉटों में कब्जा कर लिया। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें नीचे की संख्या सेम है तो मैं 3 से 3 को उड़ा दूंगा, यानी कि क्या करना होगा मुझे, देखिए तो यहाँ मुझे करना क्या होगा, बस इतना सा देखना है आपको कि ये वैल्यू समान है नीचे की तो इसको काट दो, ये वैल्यू समान है तो इसको भी काट दो और डायरेक्ट इनको रख दो और इसकी वैल्यू आप निकाल लो। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल होगा, टिपिकल इसीलिए होगा क्योंकि एग्जाम आपका टफ आएगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ए रेसो बी 2:3, बी रेसो सी 3:5, सी रेसो डी की 4:5 और डी रेसो ई 2:1। अब आप कहोगे बहुत लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले देखो कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा है इसमें ए रेसो ई, क्या पूछा है, ए रेसो ई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ए अपॉन बी, इसको बी अपॉन सी, इसको सी अपॉन डी, इसको डी अपॉन ई लिख सकता हूँ क्या। इनको सबको मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने सभी को मल्टीप्लाई किया, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, यानी ए अपॉन ई बचेगा। इसको मैं 2:3 लिखा, 3:5, 4:5 ऐसे लिखा तो 3 से 3 कैंसिल और यहाँ जो आपका बच जाता है उसको आपको लिख लेना है। ए अपॉन ई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 16/25। कितनी आ जाएगी, 16/25।
25। तो आपको ऐसे इन क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब आप इसे पूरा करते तो टाइम लगता, बट यदि आपको अब ये पता है तो आप इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ए अपॉन डी देखो, ए अपॉन डी के लिए मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल। यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 2 चौके 8 और 5 और 5 25, 8/25 आपका आंसर आ गया। कितना जल्दी से आपने इसे सॉल्व किया यदि आपको कॉन्सेप्ट इसका पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ए का 20%, ठीक है, 20% ऑफ ए इज इक्वल 30% ऑफ बी, ठीक है, ए का 20% बी के 30% के बराबर है। देन सी का 40%, देन 40% ऑफ सी इज इक्वल 60% ऑफ बी, यानी जो सी का 40% है वो बी के 60% के बराबर है। देन ए बी सी क्या होगा? तो आपको पहले बनाना होगा ए का 20% इज इक्वल टू बी का 30%, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो यहाँ देखो a/2 और b/3 आपके पास बन रहा है। यहाँ पर देखो सी का 40%, बी का 60%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, से कैंसिल, सॉरी 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर देखो अब मैं आपको एक नया मेथड सिखाने जा रहा हूँ। 2a इज इक्वल टू 3b, 3c इज इक्वल टू 3b, सॉरी 2c इज इक्वल टू 3b। यहाँ पर देखो अब आपको रेशो निकालना है, ये कंडीशन है, ये आपको फॉलो करनी होगी। ए एक्स बराबर बी वाई दिया हो तो रेशो क्या होगा? बी रेशो ए। ये ए एक्स बराबर बी वाई है, रेशो मुझे निकालना है तो ए रेशो बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास रेशो आ गया किसका? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, और यहाँ से मुझे निकालना है अब वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी? 3, बी की 2, बी की यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में सेम है। देन ए बी सी क्या होगा? 3/2/3। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे कर देना, मैं आपका क्वेरी है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब आपके और अच्छे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, जिनके चांसेस आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए ए बी से 25% अधिक है, ए इज लेस देन 25% ऑफ बी। ए बी से कितना अधिक है? 25%, तथा बी इज लेस देन 25% सी, ठीक है। बी सी से 25% कम है, तो ए रेशो बी रेशो सी ज्ञात करो। सपोज करो मैंने ए और बी को लिख लिया, उसने क्या बोला है? ए बी से 25% अधिक है, यानी कि मैं कह सकता हूं जब बी 100 होगा तो ए 125 होगा। कितना होगा? 125, यानी वो उससे 25% अधिक है ना। तो मैं लिख सकता हूं ए और बी का रेशो 125/100। नेक्स्ट देखो बी, उसने बोला है बी सी से 75% कम है। जब सी 100 है तो बी कितना होगा? 75। बी कितना होगा? 75, 25% कम बोला उसने, यानी 3:4 इनका आ गया और 5:4 इनका आ गया। अब आप ए बी सी इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ए बी सी निकालते हैं। 5/4 को मैंने यहाँ पर रखा, ये जगह खाली थी तो यहाँ पर 4 आ गया। 3/4 को मैं यहाँ रखूँगा, ये जगह खाली है तो यहाँ पर मेरा कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई जब इनको नीचे से करूँगा तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 चौका 16 आपके पास राइट आंसर है जो आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का 2 गुना तथा बी का 3 गुना तथा सी का 4 गुना आपस में बराबर है, तो आपको निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। तो इसके लिए भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, इसको पूरा देखें, ठीक है। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c होता है, तब आपकी ए रेशो बी रेशो सी क्या होना चाहिए? करना क्या है आपको? यदि आपको सबसे पहले आपको चाहिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू के लिए आपको करना क्या है? ए को आपको दबा लेना है। आपने इसे उंगली से दबा लिया, बच क्या गया आपके पास? बी और सी। इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 4 तिया 12, ये 12 को मैंने लिख दिया। इसी तरह से मैं क्या करूँगा? बी की वैल्यू चाहिए, मैं बी को दबा लूँगा, 4 दूनी 8, ठीक है। इसी तरह से मुझे चाहिए सी की वैल्यू, 4 को दबा लूँगा, 2 तिया 6। अब आप इसे यदि कट रहा है तो काट लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से सेट कर लीजिए, 6:4:3 राइट आंसर आ जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ x/z इज इक्वल टू y/3, y/4 इज इक्वल टू z/5,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर पुटअप हो रखा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या आपको इसके, ये x/2 है। यहाँ पर देखो क्या होता है कि a अपॉन कोई भी संख्या हो वो उसकी डायरेक्ट रेशो में होती है। यानी कि मैं बात करूँ, देखिए x/2 ये क्या है, ये आपका 2 आ गया, एक x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ से मैं देखूँ y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 5 है। a के अपॉन में जो भी वैल्यू होती है अनुपात में वो उसका डायरेक्ट वैल्यू होती है। अब x y z की वैल्यू आपको मैंने सिखा ही रखा है, आप इसे इजीली निकाल कर आपका आंसर है जो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए का 12.5% बराबर बी का 33 सही 1/3%, सी का 16 सही 2/3%, देन क्या होगा, उसने आपसे पूछा है a/b/c क्या होगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रतिशत में ये आना चाहिए कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है। तो a का 1/8 यानी 12.5% होता है 1/8 के इक्वल। तो a का 1/8, b का 33 सही 1/3% यानी मैं कहूँ तो b का 1/3 यानी b/3, c का 16 सही 2/3% यानी c/6। अब आपको चाहिए a/b/c। ठीक है, क्या चाहिए, a/b/c। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, a की वैल्यू डायरेक्ट 8 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू कितनी है 6 है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, यदि a का 2/3%, b का 37 सही 1/2% व c का 0.6% बराबर है, देन आपको वैल्यू बतानी है इसके अंदर a/b/c क्या होगा। तो चल देखते हैं कि कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं, कौन लोग नहीं दे पाते हैं। तो ज़रूर से ट्राई करना, नहीं होता है आपसे तो आप मुझे बताना, मैं आपको इसको वीडियो में करा दूंगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।